नमस्ते दोस्तों। आपने कई बार कई मूवीज़ सीरीज़ में देखा होगा स्टॉक मार्केट का प्राइस बहुत तेज ऊपर जाता है, बहुत तेज नीचे जाता है। लेकिन ऐसा होता क्यों है? तो बेसिकली वो होता है सप्लाई एंड डिमांड की वजह से। हाँ, सप्लाई एंड डिमांड वही चीज़ है जो आप स्कूल टाइम में पढ़े हैं इकोनॉमिक्स की बुक में, अगर आप कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं तो। और नहीं है तो मैं आपको बताता हूँ। देखो, सप्लाई एंड डिमांड बेसिकली क्या चीज़ होती है, मैं आपको एग्जाम्पल समझाता हूँ। सप्लाई मतलब आपके पास कोई चीज़ बहुत ज़्यादा है और उसकी डिमांड मतलब खरीदने वाले कम लोग हैं, तो ये सप्लाई एंड डिमांड होता है। सप्लाई का मतलब आपके पास प्रोडक्ट ज़्यादा है और डिमांड का मतलब उसको लेने वाले लोग कम हैं। अब ये प्राइस पे कैसे इफेक्ट डालता है? सप्लाई एग्जांपल बताता हूँ। मेरे पास एक सेब है, मेरे पास सप्लाई कम है, बहुत कम है। मेरे पास एक सेब है और उसको खरीदने वाले 100 लोग हैं। अब 100 लोग, मैं एक सेब की प्राइस रखता हूँ 100 रुपये। 100 रुपये मैंने प्राइस रखी और खरीदने वाले बिड लगाते हैं। बिड का मतलब बोली। एक ने बोला 110, एक ने बोला 150, एक ने बोला 200, एक ने बोला 500, 10,000, 20,000, 30,000, 40,000 करके वो सेब की कीमत लगा रहे। अब ये सेब की कीमत बढ़ क्यों रही है? क्योंकि मेरे पास एक ही सेब है और ख़रीदने वाले 100 लोग हैं, तो इसलिए कीमत बढ़ रही है। मेरे पास सप्लाई कम है और डिमांड बहुत ज़्यादा है, इसके वजह से प्राइस भी बढ़ रहा है। लेकिन अगर मेरे पास सप्लाई ज़्यादा होती और डिमांड कम होता, तो अगर मेरे पास 100 सेब होते और ख़रीदने वाले बस 2 लोग रहते, तो क्या इतनी प्राइस बढ़ती? नहीं, क्योंकि वो लोग आपस में डिस्कस करते, जो भी प्राइस लगाते 10, 100, 50, 500 में मुझे उस रेट में बेचना पड़ता है, तो मेरी प्राइस गिर जाती है। यही सेम चीज़ प्राइस पे भी होता है। अगर किसी स्टॉक की प्राइस बढ़ रही है, इसका मतलब डिमांड ज़्यादा है उसकी, लोग खरीदने वाले बायर्स उसको पैसा लगा रहे हैं, उसको खरीदना चाहते हैं, तो उसका प्राइस बढ़ेगा उस स्टॉक का। और अगर किसी शेयर का प्राइस गिर रहा है, तो इसका मतलब सेलर ज़्यादा है और डिमांड कम है। सेल ज़्यादा चल रहा है लेकिन डिमांड कोई खरीदने को तैयार ही नहीं है, इसलिए उसका प्राइस गिरता जा रहा है। इस तरह प्राइस ऊपर और नीचे होता है स्टॉक मार्केट में।